दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और इसमें हम देखने वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, तो व्हाट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन रूल और ये फंडामेंटल क्यों है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। ओके, इट इज़ फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री समझनी है ढंग से तो एक फंडामेंटल टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जैसे पी ब्लॉक केमिस्ट्री समझने के लिए या फिर केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए हमको ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए जो बेसिक होता है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। उसी तरह ऑर्गेनोमेटेलिक समझने के लिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल आना चाहिए। ओके, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है, ये कैसे डिराइव हुआ या फिर इसको हम कैसे देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल का। ओके, तो ये वीडियो होगा जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे थे। यहाँ पे मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा टॉपिक डिस्कस करूँगा और डायरेक्टली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। बट 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए जिसका नाम है हेप्टिसिटी। ओके, तो हेप्टिसिटी होती क्या वो देखते हैं हम। तो हेप्टिसिटी मीन्स टू बाइंड। ओके, हेप्टिसिटी जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं जो कि मेटल के रिलेटेड होता है। तो हम बोलते हैं अगर हमारे पास वाटर है 6 और मेटल से अटैच है तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, मेटल के रिस्पेक्ट, मीन्स मेटल ने 6 बॉन्ड बनाए हैं। तो और एक टर्म होता है डेंटिसिटी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होती है डेंटिसिटी। ओके, डेंटिसिटी होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक लिगैंड उस मेटल से कितने बॉन्ड बनाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मीन्स अगर आपके पास इथिलीन डायमाइन हुआ तो ये कितने इसके पास डोनर आइटम है 2, तो क्या बना सकता है, रिंग बना सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बाइडेंटेड। ओके, इसी तरह से जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री फंडामेंटल टॉपिक है हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी मीन्स एक लिगैंड जो कार्बन लिगैंड होगा उसमें से कितने कार्बन आइटम उस मेटल को अटैच है उसको हम हेप्टेसिटी बोलते हैं और उसका नोटेशन है ईटा। तो ईटा 1 हो सकता है, ईटा 2 हो सकता है, ईटा 3 हो सकता है, ईटा 4 हो सकता है, ईटा 5 हो सकता है, ईटा 6 हो सकता है, ईटा 7, ईटा 8 अप टू दैट आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जनरली हम बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम डेंटिसिटी की बात करते हैं, लिगैंड कुछ भी हो सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम जनरली मेटल कार्बन की बात करते हैं बिकॉज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या है, जनरल कंसिडरेशन होता क्या है जिसमें आपका मेटल कार्बन बॉन्ड होता है। तो एक लिगैंड का कितने कार्बन आपके अटैच है उस मेटल से, ये आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर कार्बन लिगैंड से कितने कार्बन आइटम अटैच होते हैं। तो इसको पहले क्लासीफाई किया गया है मोनोहेप्टो, डाहेप्टो, ट्राहेप्टो। ओके, तो यहाँ पे जो टर्म है हेप्टो मीन्स फास्टेस्ट, मीन्स पकड़ना। तो एक कार्बन लिगैंड है आपके पास, बहुत सारे कार्बन लिगैंड हो गए, तो एक कार्बन लिगैंड में से कितने कार्बन आइटम अटैच है वो देखने। तो मीन्स अगर आपके पास मेटल है वहाँ पे CH3 लगा है तो आपके पास CH3 और CH2 और CH3 लगा है, मान लेते इथाइल ग्रुप लगा है, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, MET। तो उसमें से कितने कार्बन आइटम अटैच है उस लिगैंड में से, सिर्फ एक कार्बन आइटम अटैच है, इसके लिए उसको ईटा 1 बोलते हैं। ओके, सिमिलरली देखें इस कार्बोनिल, कार्बोनिल में कितने कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन डायरेक्टली मेटल से अटैच है, अगर वही 2 अटैच होते तो उसको ईटा 2 बोलते हैं। ओके, सिमिलरली कार्बिन भी देखिए, कार्बिन में भी एक कार्बन अटैच है, कार्बाइन इसको बोलते हैं जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है उसको कार्बिन बोलते हैं। ओके, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है मेटल ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ कॉल्ड कार्बाइन। और अगर सिंपल कार्बन और डबल बॉन्ड होगा इस तरह से उसको हम अल्काइल बोलते हैं। नेक्स्ट ईटा 2, अब ईटा 2 का मतलब क्या है, डायहेप्टो। जैसे बायोडेंटेट होता है उस तरह से डायहेप्टो होगा, मीन्स मेटल आइटम दोनों कार्बन आइटम को साइमल्टेनियसली अटैच है। तो ये जनरली मल्टी डेंटिसिटी में दिखता है, मतलब मल्टी हेप्टिसिटी में दिखता है, मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे तभी, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर फिर ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये ईथीन यहाँ पे दोनों कार्बन साइमल्टेनियसली अटैच है मेटल से, इस तरह से इसको बता सकते हैं। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ट्रिपल बॉन्ड देखिए, दोनों कार्बन साइमल्टेनियसली इसको अटैच है, तो आप इसको इस तरह से बता सकते हो। देन है ट्राहेप्टो लिगैंड आता है, तो ट्राहेप्टो में देखिए मेटल यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, तो इसके 3 तरीके से अटैच है। तो इसको हम इस तरह से बिकॉज ये आपका मेटल है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, तो मेटल तीनों कार्बन को साइमल्टेनियसली अटैच हो सकता है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक सर्कल दिखाएंगे और उसके ऊपर मेटल। तो इसका मतलब क्या होता है, ईटा 3। ओके, तो ईटा 3 मतलब 3 कार्बन आइटम एक ही लिगैंड के 3 कार्बन आइटम अटैच है। ओके, देन है आपका ईटा 4। ईटा 4 में देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चारों कार्बन आइटम साइमल्टेनियसली अटैच है। ओके, तो ये ब्यूटाडाइन है। देन दिस इज योर साइक्लोब्यूटाडाइन, तो चारों कार्बन साइमल्टेनियसली अटैच, दिस इज ऑल्सो ईटा 4। तो ओपन चेन थी, दिस इज योर ओपन चेन कंपाउंड
एंड दिस इज़ योर क्लोज चेन कंपाउंड, ये हो सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो साइक्लोऑक्टाइड में भी ईटा 2 ईटा 4 हो सकता है। कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, थोड़ा प्रॉपर नहीं हो रहा है। देखिए 8 में से सिर्फ 4 ही कार्बन आइटम अटैच है, मतलब क्या, ईटा 4। ओके, तो इस यहाँ पे COD मतलब साइक्लो ऑक्टाडाइन। ओके, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, 2 कार्बन आइटम। ओके, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे और 2 होते, तो दिस इज साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ओके, COT बोलते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। एक और लिगैंड है, इसमें डबल बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉरबोरोडाइन, जिसमें भी देखिए ईटा 4 है, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, बहुत सारी रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ईटा 5 से आते हैं। अभी ईटा 5 में क्या है, आपके पास ये लिगैंड होता है, साइक्लोपेंटाडाइन। ओके, इस तरह से लिगैंड होता है जनरली। तो इसकी खासियत क्या है, जनरली ये अलग अलग तरीके से अटैच हो सकता है। CP लिगैंड, इसको CP बोलते हैं। हम पहले ईटा 5 देखते हैं, ईटा 6 देखेंगे, देर वेरिएशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके, तो ईटा 5 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ये 1 2 3, देन 1 2 3 अटैच है, और यहाँ से ईटा 3 दिखा सकता है। दिस इज कॉल्ड योर ईटा 3, मीन्स CP लिगैंड 3 कार्बन से भी अटैच हो सकता है, जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद क्या है, ये 5 कार्बन आइटम से अटैच है, बिकॉज ये रिंग होगी, तो ये पूरे के पूरे 5 के 5 कार्बन आइटम अटैच हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईटा 5 है, ईटा 5, ईटा 1 और ईटा 1, मीन्स CP लिगैंड जो साइक्लोपेंटाडाइन लिगैंड है, वो 2 तरह की हेप्टेसिटी दिखा सकता है, ईटा 5 और ईटा 1। ओके, यहाँ पे भी देखिए ईटा 5 दिखाता है, ईटा 3 दिखाता है, मतलब 3 हो गए। ईटा 5 दिखा सकता है, ईटा 3 दिखा सकता है, ईटा 1 दिखा सकता है, मीन्स ये अपनी हेप्टेसिटी चेंज कर सकता है। ओके, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। और NMR में ऐसे टाइप के कंपाउंड को स्टडी किया जाता है जो अपनी हेप्टेसिटी चेंज करती है। ओके, और NMR के क्वेश्चन जनरली ऐसे लिगैंड के ऊपर बेस होते हैं जिनकी हेप्टेसिटी चेंज होती है। ओके, अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा NMR हेप्टेसिटी चेंज, NMR से डिटेक्शन, डोंट वरी, अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तभी आपको NMR डिटेक्शन आता है ऐसे एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। डोंट वरी, आप इसमें भी ध्यान नहीं दो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट ईटा 6। ईटा 6 में क्या, पूरी की पूरी जो बेंजीन की रिंग होती है पूरी तरह इस तरह से अटैच हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए ईटा मीन्स ईटा 6, तो आपकी बेंजीन रिंग 2 कार्बन से भी अटैच हो सकती है, आपकी बेंजीन रिंग 4 कार्बन से भी अटैच हो सकती है, अवेलेबल हो सकती है। और यहाँ पे क्या, 6 के 6 कार्बन आइटम अटैच है, मीन्स यहाँ पे भी ऑप्शन है बेंजीन के ईटा 6 दिखाने के, ईटा 4 दिखाने के, ईटा 2 दिखाने के, ये भी अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह से इनकी अलग अलग अवेलेबिलिटी दिखती है। ओके, तो ये बेसिक्स होता है कि ईटा 7, ईटा 5, ईटा 3, ईटा 2 का मतलब क्या। नेक्स्ट है हेप्टा। ओके, हेप्टो लिगैंड। ओके, यहाँ पे क्या, सातों के सातों कार्बन आइटम साइमल्टेनियसली अटैच है मेटल आइटम से, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ईटा 7। ओके, इसको ट्रोपोलियम कैटायन भी बोलते हैं, ये नाम याद रखिए, ट्रोपोलियम आयन होता है, एरोमेटिक होता है। ओके, बिकॉज ये sp2 होता है, मैं इसको बाद में फिर से थोड़ा डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है, अभी हमने साइक्लोऑक्टाट्राइन देखा था, अभी मैंने बताया था साइक्लोऑक्टाडाइन होता है, COD होता है और COT होता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए। तो इसमें देखिए ईटा 2 भी होता है, 2 कार्बन आइटम अटैच हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, यहाँ पे ईटा 4 भी हो सकता है, यहाँ पे ईटा 6 भी हो सकता है साइमल्टेनियसली, ईटा मीन्स इसमें आप देख सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ रहे हैं आपकी हेप्टेसिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मीन्स रेंज बढ़ सकते हैं, मीन्स ईटा 8, ईटा 6, ईटा 4, ईटा 2, मीन्स यहाँ पे क्या बढ़ रहे हैं आपके, जनरली आपके बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो जैसे जैसे कार्बन लिगैंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बन रहे हैं, आपके जो चांसेस है आपकी बेंजीन रिंग या फिर जो भी आपके कार्बन बेस रिंग होगी उसकी हेप्टेसिटी चेंज होने के ज़्यादा चांसेस, मीन्स आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके ज़्यादा बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब ये पढ़ाने का मतलब क्या था, बिकॉज आप जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में करने वाले हो, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करने वाले, बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं कॉम्प्लेक्स के, और बताना है कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं स्टेबल। तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग है तो वहाँ पे हेप्टेसिटी दी जाती है, तो आपको हेप्टेसिटी से पता करना पड़ता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा। तो जनरली होता क्या, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, और कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम appears to acquire configuration of inert gas by transfer or sharing tend to be more stable। मतलब क्या, अगर कोई मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसके जो सराउंडिंग में अगर वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर करे या फिर शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बॉन्ड बनाता है, जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आप अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की नज़दीक हुआ, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसने अचीव किया, लाइक 18 हुआ, देन 36 हुआ, इस तरह से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर उसने अचीव कर लिया तो वो स्टेबल हो जाता है। तो एक्चुअली इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच द मेटल एटम appear to around itself in a complex is called effective atom number of a metal in a complex। इसका मतलब ये, अगर मेटल ने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर दिया तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या उसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अचीव कर लिया, मतलब 18 हो सकता है, 36 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन चेंज हो सकता है। अभी ट्रांजिशन सीरीज जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम मेन पढ़ते हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं। तो उसमें आपका आता है स्कैंडियम टू जिंक आता है, देन इट्रियम टू आपका मीन्स पैलेडियम, प्लेटिनम, मर्क्यूरी, कैडमियम, तो तीनों सीरीज आती है। तो जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में इसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ओके, तो इस पर आपको क्या देखना है, तो जनरली आप डी ब्लॉक एलिमेंट देख रहे हो, तो डी ब्लॉक में आपको क्या देखना है, डी जो वैलेंशियल होता है जनरली वो होता है, हम डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर होता है। तो जनरली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s 3d इस तरह से लिखा जाता है, और 4 पे भी होता है यहाँ पे। ओके, वो एम्प्टी होता है जनरली। इसके बाद क्या होता है 5s 4d इस तरह से। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जनरली यहाँ पे जाता है। तो 3D सीरीज़ या फिर 4D सीरीज़ या 5D सीरीज़ के केस में आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए। देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मीन स्टेबल होने के लिए इन केस ऑफ n-1 जनरली बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेप। मतलब क्या, अगर 3D सीरीज़ बोल रहे हैं तो 3D कैसे आया, बिकॉज ये 4 सीरीज़ में होता है। ओके, दिस इज कम्स अंडर 4, तो आपका n होता है 4, तो n माइनस कितना हुआ 3, इसके लिए इसको 3D में जाता है इलेक्ट्रॉन n-1। तो यहाँ पे ns होता है np ऑर्बिटल ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इन इट्स कॉम्प्लेक्स शुड बी इक्वल टू 10 + 2 + 6 + 10 + 2 + 6 = 18। मतलब क्या, मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो आप उसको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा उनका टोटल आपको करना है। अगर वो 18 आता है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल जनरली कंसिडर किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस रूल, बिकॉज 18 बेक इनर्ट गैस किसी एलिमेंट का अगर कोई आप देखें, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, तो उसमें भी जो 18 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं वैलेंस शेल में, तो क्या होगा, इसके जितने भी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे। तो 10 कहाँ से आया, 10 आया डी से, बिकॉज डी ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम ऑक्यूपाई 10 इलेक्ट्रॉन। देन एस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2, पी में कितने हो सकते हैं 6। तो आपका जो आउटर शेल है वो फील्ड हो जाएगा, मीन्स आपके आउटर वैलेंशियर इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाएगी। तो इसको हम सिमिलर मान सकते हैं ऑक्टेट रूल में। जैसे पी ब्लॉक में हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, तो चारों के साथ शेयर करके वो 4 बॉन्ड और बना सकते हैं। मीन्स कार्बन के पास एक, मीथेन जनरली स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अभी ऑक्टेट क्यों कंप्लीट कर लिया, बिकॉज इट हैज़ एस एंड पी ऑर्बिटल आउटर शेल, तो 2 and 6 कितने हो गए 8। तो जैसे हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं, जैसे किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो स्टेबल हो जाए, उस तरह से हम ट्रांजिशन मेटल केस में अगर 18 उसका कंप्लीट हो जाए, कैसे भी लिगैंड से इलेक्ट्रॉन दे के शेयरिंग करके उसके 18 कंप्लीट हो जाए, तो उसको हम स्टेबल बोलते हैं। सो लास्ट लाइन वही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर बाय मेटल थ्रू कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगैंड प्लस नंबर ऑफ ओरिजिनल लिगैंड, मीन्स डी, और ऑब्वियसली मेटल के पास खुद के भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो खुद के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डी में होंगे या एस पे होंगे, उनको ऐड करके अलॉन्ग विथ लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, लिगैंड देने का डोनेशन करके, इन सब का एडिशन आपका 18 होना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड योर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अगर वो 18 करता है जनरली इसको स्टेबल माना जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊँगा, बिकॉज ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो होगा। तो जनरली एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा आते नहीं, पूछते नहीं। आपको एग्ज़ाम में, एक जैम एग्ज़ाम में या फिर नेट और गेट में 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बियॉन्ड जाते नहीं जनरली क्वेश्चन। ओके, इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसके लिए एक्सेप्शन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसका जनरल मेथड क्या है, जैसे पी ब्लॉक में हम ऑक्टेट रूल देखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखते हैं। बस डिफरेंस क्या है 10 इलेक्ट्रॉन का। तो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, बिकॉज यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में
इंटर करता है, तो आपको डी ऑर्बिटल भी फिल करना है। तो इसके लिए 10 + 8 = 18, तो इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं, या फिर इसको हम इनर्ट गैस रूल भी बोलते हैं। तो जनरली जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकला है वो इनर्ट गैस रूल से निकला है, या फिर हम ऑक्टेट रूल से निकला है, बस डिफरेंस कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। ओके, तो इसमें 2 टाइप के होते हैं मेथड इलेक्ट्रॉन काउंट करने के। बिकॉज मेटल के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तो आप निकाल लोगे। ओके, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। इसमें 2 टाइप के मेथड है, न्यूट्रल मेथड और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो जनरली न्यूट्रल मेथड में क्या होता है, आपको यहाँ से एक होमोलिटिक क्लीवेज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, आपके पास मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हो गया न्यूट्रल में, आप न्यूट्रल स्पीशीज जनरेट करें। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे आप फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट लाओगे। मीन्स सिंस मेटल थोड़ा स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़े यहाँ पे होंगे, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे होगा और पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर होगा। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो यू विल गेट M+ एंड कार्बन नेगेटिव, तो ये फॉर्मल चार्ज हुआ कार्बन के ऊपर। ओके, तो जनरली 2 टाइप के मेथड होते हैं, न्यूट्रल एटम मेथड या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। लेकिन एग्जाम में हम जनरली न्यूट्रल मेथड यूज़ करते हैं, ओके, होमोलिटिक क्लीवेज करके। बिकॉज कभी कभी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करना या फिर किसी लिगैंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट किया है, बताया आपको, दिखाया है यहाँ पे आपके लिगैंड से और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं न्यूट्रल एटम मेथड में, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बस असाइन करना होता है कि कितना होता है जनरली, और जनरली एग्जाम में आप न्यूट्रल मेथड से करें थोड़ा इजी पड़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में कभी कभी गलती होती है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करोगे, क्या कैलकुलेट करने में कुछ गलती होगी, आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। न्यूट्रल मेथड ही थोड़ा ईजी होता है। ओके, इसके लिए जनरली एग्जाम में न्यूट्रल मेथड से क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से क्वेश्चंस नहीं आते। जनरली अगर एग्जाम में 18 इलेक्ट्रॉन रूल दिया है, मतलब आपको न्यूट्रल मेथड से करना ईजी मेथड होता है। ओके, बस बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कार्बोनिल लिगैंड होता है, तो न्यूट्रल में कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, इट हैज़ सिग्मा डोनर, तो इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, और सिंस ये न्यूट्रल है, ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है। जैसे सिमिलरली ये थायोकार्बोनिल, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। देन PR3 है, फॉस्फीन है, सिंस इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट करता है। ओके, तो जनरली जो न्यूट्रल लिगैंड होते हैं वो लिगैंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में भी सिमिलर लिगैंड्स ही देते हैं, बिकॉज उनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो वो डोनेट करते हैं। ओके, ना कि खुद के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देंगे। ओके, सिमिलरली अमाइंस में देखिए, अमाइंस में भी लोन पेयर दिया जाता है, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन है। देन ये देखिए अमाइड में थोड़ा डिफरेंस है। अमाइड में क्या देखिए, सिंस अभी नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है जनरली अमाइन, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह मेटल आ गया, मीन इसने 3 बॉन्ड अटैच कर लिए, लेकिन फिर भी इसके पास अभी भी लोन पेयर अटैच है जो कि यूज़ नहीं हुआ। तो अमाइड कितना जनरली इलेक्ट्रॉन देगा, अगर Nr2 है न्यूट्रल में 1, क्यों, बिकॉज उसको मेटल के साथ एक ही बॉन्ड बनाना था, तो न्यूट्रल नहीं यूज़ करेगा, पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो जनरली न्यूट्रल में अमाइड 1 इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए याद रखिए ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितना बनाता है, फॉस्फोरस कितना बनाता है, कार्बन कितना बनाता है। तो पहले अपने बॉन्ड बनाएगा, ओके, पहले अपने बॉन्ड बनाएगा, देन दे गो फॉर योर इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ओके, इसके लिए देखिए इसने लोन पे डोनेट किया, बिकॉज यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना देते, उसके बाद उसने किया। लेकिन अमाइड के केस में यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, देन डोनेशन करेगा। वही ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे इसको इस तरह से माना गया है, इस बॉन्ड को इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। देन सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स कार्बोनिल के बाद जो इंपॉर्टेंट नाइट्रोसेल, तो नाइट्रोसेल के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेंड को जनरल वो NO- होगा, और जो लीनियर होता है उसको NO+ कंसिडर किया जाता है। तो बेंड कितना देता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो और लीनियर होता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर है वो भी डोनेट करता है, और साथ ही साथ उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बनते हैं नाइट्रोसेल लिगैंड। तो ये 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। ओके, देन हेलोजन कितना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा, क्यों, बिकॉज हेलोजन के पास अगर क्लोरीन की बात करें इट हैज़ 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, ओके, मेटल के साथ।
और उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अल्काइल के साथ भी सिमिलर है, कार्बन ग्रुप पीएच भी एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। देन नेक्स्ट है आपका असाइल ग्रुप, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। देन आपका ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि अल्कोक्साइड कैसे न्यूट्रल में 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, देखिए ये आर ग्रुप है और एम है, इसके पास 2 लोन पेयर है। सिंस ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑलरेडी उसने एक बॉन्ड इस पे बनाया, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ इसके लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। ओके, देन PR2 देखिए एक इलेक्ट्रॉन देगा बिकॉज इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर ऑक्टेट PR3 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे देखिए PR3 गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, PR3 गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड PR2 गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, बिकॉज PR2 में आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके, तो पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, देन इट कैन गिव डोनेशन। ओके, लोन पे सल्फर में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ओके, देन आइसोसाइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। देन डाहाइड्रोजन देखिए इट गिव 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये मेटल दोनों हाइड्रोजन से कनेक्ट है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डायरेक्ट अटैच होगा। डाइनाइट्रोजन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये लोन पे डोनेट करेगा। सिंस यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं इस तरह से। ओके, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो क्या करेगा, ये डोनेशन करके बॉन्ड बनाएगा। देन अल्काइन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज इस बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है। अगर अल्काइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से कार्बिन है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बाइन है तो 3 देगा। कैसे कार्बाइन 3 देगा वो भी देख लेते हैं हम। इसको आप ब्रेक करो तो क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 न्यूट्रल एटम में। ओके, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, तो इट गिव 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सब के सब यहाँ पे चले जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, तो डबल जनरली होता है। ओके, देन है ईटा 1 अल्काइन, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से पार्ट आपका स्टार्ट होता है। तो जनरली ये कंसिडर करते हैं हम, जितनी हेप्टेसिटी होती है इतना इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। तो ईटा 1 कितना दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ईटा 3 कितना दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ईटा 1 दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, भले ही यहाँ पे CP लिगैंड हो फिर भी ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन देगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट है देखिए फिर से CP लिगैंड आया, लेकिन क्या है यहाँ पे ईटा 3, तो कितना देगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। देन फिर से CP लिगैंड आया, लेकिन यहाँ पे ईटा 5, सो इट विल गिव 5 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। लेकिन जब फॉर्मल चार्ज देखिए इट हैज़ माइनस चार्ज, तो जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, इट विल बिकम एरोमेटिक। तो जनरली यहाँ पे इस चीज़ में इसको एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाने के लिए, तो जैसे ही इसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज डालोगे इट बिकम एरोमेटिक, बिकॉज इट हैज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन और सब कॉन्जुगेशन में है इस तरह से। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है ब्यूटाडाइन, तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज ईटा 6 है। नेक्स्ट है ईटा 3 साइक्लोहेप्टाट्राइनिल। ओके, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। देन ये ईटा 4 इलेक्ट्रॉन देता है। ईटा 6 देगा। ईटा 7 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन यहाँ पे C7H7 प्लस दिया है। क्यों, यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, और यहाँ पे जनरली मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। क्यों, बिकॉज अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज देते हो इट विल बिकम sp2, और ऑलरेडी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोगे इट विल बिकम 8 पाई एंड इट विल बिकम एंटी एरोमेटिक। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो डीलोकलाइजेशन में हेल्प होगा इसकी, और ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन करेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ट्रोपोलियम कैटायन बोलते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोलियम कैटायन। तो ट्रोपोलियम कैटायन या फिर ट्रोपोलियम एनायन। ओके, बिकॉज एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, लेकिन CP लिगैंड में एनायन बनता है एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कभी नेगेटिव आएगा कभी पॉजिटिव आएगा, इसके लिए न्यूट्रल मेथड ही थोड़ा ईजी पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल डिसाइडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट देखिए ईटा 8 साइक्लोऑक्टाडाइन 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए इसका 2 माइनस दिया है। वाई इट इज़ गिवन टू 8 माइनस टू गिव एरोमेटिक कैरेक्टर, बिकॉज 4n + 2, अगर इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे 2 प्लस इट इज़ बिकम 8, तो इसके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको 10 इलेक्ट्रॉन मानते टू गिव एरोमेटिक कैरेक्टर। ओके, एरोमेटिक कैरेक्टर। देन ईटा 6 है, इट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन। ईटा 4 इलेक्ट्रॉन। ईटा 3 देखिए यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आया, मीन्स इस तरह से था पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इट बिकम फिर से एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कैसे आया, जब यहाँ पे आप 0 डालोगे
इट गिव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये कॉन्जुगेशन हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे माइग्रेट होगा। तो एरोमेटिसिटी डिसाइड करते जनरली साइक्लो जो कार्बन क्लोज रिंग है, तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड कैलकुलेट करोगे और आपको डिफिकल्टी होगा क्यों ऐसा चार्ज आ रहा है, तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं आपका एरोमेटिसिटी होता है। इसके लिए हम न्यूट्रल मेथड ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरली मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल में ट्रिकी क्वेश्चन जनरली इससे बनते हैं। कार्बोनिल, जो कार्बोनिल होता है जब ब्रिजिंग करते हैं, अभी ये तो हमने जितने भी अभी तक लिगैंड देखे 1 2 3 4, अभी तक हमने जितने लिगैंड देखे दे आर टर्मिनल। ओके, एक होते हैं टर्मिनल लिगैंड और एक होते ब्रिजिंग लिगैंड। ब्रिजिंग मतलब दो मेटल को ब्रिज करेंगे इस तरह से, दे आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगैंड। तो ऐसे भी कुछ लिगैंड है दे कैन फॉर्म ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बोनिल, वो ब्रिज कर सकता है। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे ब्रिज करता है तो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा ऊपर। ओके, आई बटन में दे दूंगा ऊपर। मेटल कार्बोनिल का फर्स्ट वीडियो में देखिए, मेटल कार्बोनिल की बैक बॉन्डिंग भी कॉन्सेप्ट होता है। ओके, ब्रिजिंग भी होती है, कार्बोनिल ब्रिजिंग होते हैं, और कैसे डिटेक्ट करते हैं, कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से डिटेक्ट करते हैं कि ब्रिजिंग है कि टर्मिनल है वो। तो इसमें तो 2 देगा बिकॉज इसके पास और कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं देने के लिए, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इट कैन फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हैलोजन में देखिए जब ये ब्रिज करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन जब इस तरह से होता है टर्मिनल ए इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये एक डिफरेंस कैसे आया देखिए, टर्मिनल में 1 इलेक्ट्रॉन देता है और ब्रिजिंग में 3 इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ। हैलोजन इस तरह से थे, उसके पास ये मेटल बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बना। अब इसको ब्रिज करना है, मतलब इसको ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करने पड़ेंगे, दे हैव टू यूज़ दिस इलेक्ट्रॉन फॉर ब्रिजिंग। तो इसके लिए 1 + 2 गिव्स 3, 1 + 2 गिव्स 3। तो इसके लिए हैलोजन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम न्यूट्रल मेथड की बात कर। तो इसके लिए ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हैलोजन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिया, अब 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? बिकॉज उसके पास लोन पेयर है अवेलेबल। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन अभी भी 3 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर वो ब्रिजिंग में यूज़ करता है। हाइड्रोजन के पास देखिए, इसको भी 2 देना चाहिए, लेकिन 1 देता है बिकॉज हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s1, तो ऑलरेडी उसने यूज़ किया है। तो इट इज़ रिसेंबल लाइक योर, अगर आपको पता नहीं चल रहा बॉन्डिंग कैसे होगा, यू हैव टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट B2H6 डाइबोरेन जैसा इसका यहाँ पे को कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट आपका अल्काइन में भी देखिए, एक मेटल यहाँ से अटैच है, एक मेटल यहाँ से अटैच है, तो 2 + 2 गिव 4। देन Nr2 देखिए, अभी Nr2 का 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आया देखिए। पहले क्या करेगा, नाइट्रोजन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। इसके बाद क्या है यहाँ पे इसका लोन पेयर, तो लोन पेयर मेटल से अटैच होगा, जिसकी वजह से 1 + 2 गिव्स 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है। सिमिलरली Pr3 भी होता है। तो अमाइड ब्रिजिंग करते हैं तो लेकिन वो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों? सबसे पहले वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, उसके बाद दूसरे मेटल से अटैच करना तो अपना लोन पेयर यूज़ करेंगे। सो मैक्सिमम इट कैन गिव 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये था थोड़ा 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में और ब्रिजिंग लिगैंड्स के बारे में। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपका कार्बोनिल लिगैंड, नाइट्रोसिल लिगैंड। ओके, नाइट्रोसिल में मेन है आपके चार्ज NO-, NO+, और कार्बोनिल में वेदर इट इज ब्रिजिंग वेदर इज टर्मिनल इट गिव ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोनिल सबसे इंपॉर्टेंट, उसको याद रखिए, इट ऑलवेज गिव 2 इलेक्ट्रॉन, ब्रिजिंग हो, न्यूट्रल हो, टर्मिनल हो, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा न्यूट्रल मेथड में, टर्मिनल हो या फिर ब्रिजिंग में। बस पी जो फॉस्फर केस में उसमें ध्यान से देखिए, फॉस्फिन पूछा है कि फॉस्फाइन पूछा है। ओके, यहाँ पे आई थिंक दिया है, हाँ फॉस्फाइड पूछा है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है ब्रिजिंग और उस केस में। ओके, अभी हम कुछ देखते हैं कैलकुलेट कैसे करना है। अभी हमने देखा कितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन देता है, अभी बस आपको मेटल के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, मेटल के वैलेंस में D और 3D और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपको चार्ट पता होना चाहिए, पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट करता है। ओके, तो हम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगी कौन से क्वेश्चन देखने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं देखने। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है जून 2011 फॉर 2 मार्क्स। यहाँ पे दिया ऑक्सीडेशन अकर वेरी इजीली इन केस ऑफ। अभी ऑक्सीडेशन किस चीज़ का होता है? जनरली जिस मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन छोड़ते हो, इलेक्ट्रॉन लेके जाते हो। मेरा ऑक्सीडेशन हो मतलब मेरे से इलेक्ट्रॉन कोई किसी ने तो लेके गए, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे आपको देखना है
किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या सबके पास ईटा 5 दिया है, C5H5 मतलब CP लिगैंड। CP लिगैंड कितनी इलेक्ट्रॉन देता है 5। तो यहाँ पे क्या देखिए सब में आपके 2 दिए हैं, 2 CP मतलब 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं सब पे 10 लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ। 10 कैसा है, एक CP लिगैंड 5 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 CP लिगैंड 10 इलेक्ट्रॉन देगा। इसके बाद पूरा खेल आपका मेटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब यहाँ पे न्यूट्रल मेथड वी आर गोइंग टू, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन मेनी टाइम्स। ओके, अभी आयन क्या होता है 3D6 4s2 मतलब टोटल कितने हुए 8। तो टोटल कितना हुआ 18, 10 + 8 18, ये 18 है। इसके बाद सी देखते हैं हम, रुदेनियम, आयन रुदेनियम ऑस्मियम बिलोंग टू सेम फैमिली, ये भी 18 है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज इट विल फेल। आपको पता नहीं कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, देन है आपका C5H5, यहाँ पे कितना है 3D7 4s2 मतलब क्या 9 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हुआ 19। ओके, अभी इसका कैलकुलेट करते हैं। CO+ दिया मतलब ये पूरे इसके ऊपर चार्ज आपका प्लस है। इसमें जब प्लस और नेगेटिव होता है तो आपको ऐड और माइनस करना पड़ता है। प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन कम करिए, ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालिए। अभी ये क्या है CO मतलब कितना हो गया 19 है सिमिलर, और इसमें एक माइनस करना है तो कितना हो गया 18। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन है बी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो एक इलेक्ट्रॉन दे के 18 इलेक्ट्रॉन उसका स्टेबल हो जाएगा, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। इट विल इजीली गो अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से रिडक्शन ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। ओके, तो देखिए ये आंसर है 19, 18 और 18। आई थिंक दिस इज CO+। हाँ, सो करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन देखे 18 इलेक्ट्रॉन आराम से आ सकते हैं, एंड इट कैन फॉर्म 18 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर इज बी। ये क्वेश्चन था जून 2011 का फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगैंड एंड चार्ज फॉर अ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दैट सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज। दिसंबर 2011 2 मार्क का है। तो ट्राई करते हैं हम फर्स्ट में। यहाँ पे क्या दिया है आपको, x बताना है, z बताना है, और क्या होता है। लेट्स टाइटेनियम लेके देखते हैं। टाइटेनियम CO6, z कितना है -1। तो एक कार्बोनिल कितना देता है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 6 × 2 +1 लेते हैं, क्यों, बिकॉज -1 चार्ज है तो चार्ज ऐड करना पड़ता है। और टाइटेनियम क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो होता है 3D2 4s2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए 12 + 1 + 4, कितने हो गए 12 + 1 + 4 13 + 4 17। तो ये विल बी रॉन्ग आंसर। लेट्स ट्राई बी, वेनेडियम CO6 -1। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो डिफरेंस क्या है सिर्फ इसमें 6 × 2 +1 + 5। तो ये तो 18 हो सकता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और कुछ नहीं। तो इसके लिए आपको ये न्यूट्रल मेथड से कैलकुलेट कराओ। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। लेट्स ट्राई कोबाल्ट CO6 -2 दिया है। तो देखिए पता चल रहा है 6 × 2 + 2, और कोबाल्ट कितना होता है 3D7 4s2। कोबाल्ट इज 3D7 4s2, तो 9 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए 12 + 2 + 9, कितने हो गए 12 और 11, ये तो 20+ हो रहा है। ओके, 14 + 9 23, तो ये भी नहीं है। लेट्स ट्राई लास्ट क्वेश्चन, MO CO5, ओ सॉरी, दिस इज CO4, वेट CO4। तो यहाँ पे 4 × 2 8 आएगा, सॉरी 8 + 2, हाँ 8 + 2 9 और 19, नॉट सॉरी 19 होगा यहाँ पे। देन MO कितना दिया है यहाँ पे, मोलिब्डेनम 5 दिया है, और ये 1 दिया है -1। तो ये 10 हो जाएगा, 5 कार्बोनिल। मोलिब्डेनम बिलोंग टू क्रोमियम मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन +1, तो कितना हो गया 17। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमको वेनेडियम से मिला। सो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। देखिए इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो 18 इलेक्ट्रॉन अगर आपने पढ़ भी लिया, अगर लिगैंड की इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना आ जाए, लेकिन अगर मेटल की इलेक्ट्रॉन आप काउंट करने में गड़बड़ कर दोगे तो यही होता है। तो अभी वही हुआ प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने यहाँ पे x नहीं देखा था, x का वैल्यू चेंज था। ओके या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका नॉलेज चेक करता है केमिकल बॉन्डिंग का और OMC का।
अब ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कैसा आएगा, देखिए क्या पूछा है, द स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम इस, मतलब आपको चेक करना है कि 18 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, कि 18 इलेक्ट्रॉन लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आप सब लेट्स पहले हम कैलकुलेट करते हैं कितना होना चाहिए। ये देखिए eta2C5H5 मतलब क्या है, eta2CP लिगैंड है, तो कितने होंगे 2 + 2 बिकॉज 2 है यहाँ पे, तो 4 हो जाएंगे। सो इट इज़ 4। यहाँ पे क्या है 2 + 3 मतलब 5 हो गए। यहाँ पे क्या है 1 + 3 मतलब 4 हो जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट कराओ बिकॉज यहाँ पे eta1 से डायरेक्ट पता चल जाता है। तो जब भी CP देते हो तो eta देखना और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है 1 + 5 मतलब 6। अगर आप इसको 18 के ट्राई करोगे यू विल नेवर गेट 18, किसी भी कॉम्प्लेक्स में 18 नहीं मिलेगा। अभी आपको क्या देखना है, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो कि है ऑक्टेट रूल। अभी यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई क्यों नहीं होगा, अगर बेरिलियम देखें, हाइड्रोजन आई थिंक यहाँ पे होता है, हीलियम यहाँ पे होता है, लिथियम होता है और उसके बाजू में बेरिलियम होता है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 1s2 2s2 मतलब क्या हुआ, इसके पास टोटली 4 इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास भी 10 के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके वैलेंस देखें तो वैलेंस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कितना भी कर लो इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल बनेगा ही नहीं है। तो यू हैव टू यूज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल कैसे बनेगा, सिंस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 6 इलेक्ट्रॉन किधर से आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डी से आएंगे। ओके, तो 6 + 2 गिव्स 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मीन्स अच्छा था, 2 मार्क का था। बस यहाँ पे आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल यूज़ करना था और कुछ नहीं। अगर आप ऑक्टेट रूल यूज़ करना था। अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल यूज़ करने जाते तो कुछ भी नहीं होता। ओके, अगर आपको देखता है सब OMC के कंपाउंड 18 रूल लगाते इट विल बिकम रॉन्ग। ओके, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 18 रूल कैसे भी करो नहीं बनता। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। देखिए बिकॉज इट इज़ अ मेन, जनरली मेन ग्रुप नहीं है बट ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है बेरिलियम, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं चलता। या दिस इज गुड क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज, तो ये जून 2012 का क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क। अगर आपको देख के स्टार्टिंग का देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CP लिगैंड क्या देता है 5, रुदेनियम कितना देता है आयन के नीचे, तो ये कितना देगा 5 + 8, क्लोरीन कितना देगा, ब्रिजिंग नहीं है तो 1, और कार्बोनिल कितना देगा 2, PPH3 फॉस्फाइन 2, तो कितना हो गया 5 + 8 + 1 + 2 + 2 कितना हो गया टोटल 8 + 5 13 14 और 4 18, तो ये तो 18 हो गया, इसकी कुछ बात नहीं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देख के डर जाओगे कि ये क्या है, सिलिकॉन आ गया NCM, डोंट वरी, दिस इज नथिंग बट यू कैन रिप्लेस कार्बन, यू कैन रिप्लेस सिलिकॉन विथ कार्बन बिकॉज दे बिलोंग टू सेम फैमिली। तो यहाँ पे आप CMe3 लिख दो, आपका काम हो जाएगा। अभी CMe3 कितनी इलेक्ट्रॉन देगा वो भी इंपॉर्टेंट है, तो CMe3 देखिए कितनी इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूट्रल मेथड की बात करें। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, इसने कितने ऑलरेडी बना चुके हैं 3 बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इट इज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर बस। टंक्शन बिलोंग टू क्रोमियम फैमिली में 6 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 3 कार्बोनिल है मतलब 6 कर दो। अभी हमने देखा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है NCMe2, NCMe दिया है। ओके, इस तरह से NCMe इस तरह से और 2 दिए, मतलब ये कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इट विल गिव लाइक दिस, मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बिकॉज ये मेटल से अटैच भी है ना, इसको अपना पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, और ये कितने दिए टोटल 2, तो इंटू टू करिए तो इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन। अभी टोटल करते कितना हुआ 6 + 6 12, 12 और 2 12 2 14 + 16, तो इट इज़ अ 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन, एडियम PPH3 आर्सेनिक PPH, इसको भी देख के आप डरिए मत, दिस इज नथिंग बट यू कैन रिप्लेस बाय NPH से आप रिप्लेस कर सकते हैं NPH2। अभी इसमें भी कितना देगा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे, बिकॉज यहाँ पे NPH बनेगा, यहाँ पे NPH बनेगा, लेकिन पहले अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा देन लोन पेयर देगा, बिकॉज NPH है, दिस इज नथिंग बट ये अमाइड जैसा ही रिलेटेड। ओके, जहाँ वहाँ पे Nr2 था, यहाँ पे NPH है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, इरिडियम क्या है, इरिडियम बिलोंग टू कोबाल्ट फैमिली, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, तो क्या होगा 3d7 4s2 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन,
3 क्लोरीन है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फीन कितने दी है 2, एक फॉस्फीन कितना देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4, और एक अभी देखा हमने 1 इलेक्ट्रॉन और +1, तो देखते हैं कितना होता है। 9 3 12, 12 4 16 + 18, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। अभी बी और डी में ऑप्शन है। अभी देखिए ऑस्मियम है, ऑस्मियम मीन्स 8, ओके, ऑस्मियम बिलोंग टू आयन फैमिली। ब्रोमीन कितने 2 ब्रोमीन मतलब 2, PMe3 मतलब 2। अभी PMe3 2 क्यों इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज फॉस्फर ने अपने तीनों बॉन्ड अटैच कर लिए हैं, 1 2 3, तो ये लोन पेयर देगा, तो इसके लिए 2। NMe2 फिर से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +1 तो हम पहले देखते हैं इसका क्या होगा। नाइट्रोजन आई थिंक, हाँ नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ओके। नाइट्रोजन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देगा बिकॉज को 3 बॉन्ड बनाने हैं, ओके। तो 3, तो लेट्स ट्राई 8 + 5, 8 + 3 11, 11 + 4, 11 + 4 आई थिंक, +3 11, 8 + 3 11, 11 + 2 15, 16 17 एंड आई थिंक 18 होगा, ओके। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। लेट्स चेक। ओ सॉरी, यहाँ पे आई थिंक मैंने गलती कर दिया है, 18 यहाँ पे होना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, वेट, हाँ इट इज़ NCMe2, इट इज़ NCMe twice, या सॉरी, ये जो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वेट, यहाँ पे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आगे देखिए, NC है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, Me है, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, मतलब ये आइसोसाइनाइड है, सॉरी, तो वहाँ पे मैंने गलत इंटरप्रिटेशन किया था। सो यहाँ पे लोन पेयर देगा, सॉरी ये इंटरप्रिटेशन गलत है, ओके। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पढ़ के भी आप सॉल्व करें तो कभी गलती होती है, तो ध्यान से इसको करें। तो मेरे से भी अभी गलती होगी, तो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग इन एग्जाम, ओके। तो यहाँ पे तो एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे Me2 लगा दिया, ओके, गलत था। दिस इज़ अ रॉन्ग, दिस इज़ अ करेक्ट वे। ये आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड क्या करेगा, ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो लोन पे डोनेट करेगा, ओके। तो 2 × 2 4, तो ये अभी 18 बना, सॉरी, ओके। तो ये 18 है, तो करेक्ट आंसर विल बी ये, आई थिंक 17 था, ओके। 1 + 1 किया है यहाँ पे हमने, 2 दिया है, 2 2 3, दिस इज 17, ओके। सो करेक्ट आंसर इज डी, नॉट बी। सो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें इसके लिए 4 मार्क के लिए पहले पूछा था, बिकॉज बहुत सारी लिगैंड है, अगर एक भी आप गलती करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ऑस्मियम 8 इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने अपने, तो 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं उसको। ब्रोमीन के 1 1 है, PMe3 2 2 है, PMe3 मतलब फॉस्फाइन टाइप है, तो 2 देगा, NMe2 1 देगा और -1 का चार्ज, तो ये कितने हो गए 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 16 17। सो करेक्ट आंसर इज 17। बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। इसके लिए, इसमें गड़बड़ होगा, इसके लिए 4 मार्क के लिए देते नहीं, जनरली इतना 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नेट के एग्जाम में देते नहीं थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द मॉलिक्यूल ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, द मेटल सेटिस्फाई कंडीशंस आर, मीन्स आपको मेटल ढूंढना है, कौन सा मेटल आपका सेटिस्फाई करेगा, ओके। हम ट्राई करते हैं कौन सा मेटल इसमें सेटिस्फाई करता है। CO, लेट्स टेक क्रोमियम, OCH3 PH, इसका देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है कि नहीं। ये 10 देगा, ये 6 देगा, और ये कितना देगा 2 देगा, तो ये तो 18 हो रहा है। अब ये 2 कैसे देखा, ब्रेक करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ओके। सो इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। 18 दे रहा है, लेट्स ट्राई विथ CO5 RE डबल बॉन्ड COH3 PH, ओके, COH3 PH, तो ये 2 देगा इलेक्ट्रॉन, ये 10 देगा, तो कितने हो गए। अभी Mn, ये रेनियम कहाँ पे आता है, Mn ग्रुप में, इट कम्स अंडर Mn, टेक्नीशियम, रेनियम, ओके। तो 3d5 4s2, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको कम करना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया, तो ये भी 18 देता है।
तो लेट्स सी 18, ये तो आ गया। लेट्स ट्राई फॉर दिस सेकेंड। 10 + 2, यहाँ पे मैं कोबाल्ट डाल के देख रहा हूँ, सॉरी मोलिब्डेनम डाल के देख रहा हूँ। दिस इज़ फॉर बी ऑप्शन, मोलिब्डेनम ट्राई करके। मोलिब्डेनम बिलोंग टू विच फैमिली? मोलिब्डेनम बिलोंग टू क्रोमियम फैमिली। क्रोमियम है 3d4 4s2, तो ये भी 6 है। ओके, तो ये भी 18 हो रहा है। यहाँ पे आपको सब मेटल ट्राई करने पड़ेंगे। ओके, अभी वैनेडियम डाल के देखते हैं। 10 + 6 +, अभी वैनेडियम 5 है। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, सो इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन, सो 17। तो बी विल बी रॉन्ग आंसर। लेट्स ट्राई फॉर सी। तो वैनेडियम है तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत होगा। वैनेडियम होगा ही नहीं। क्रोमियम हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है। करेक्ट आंसर विल बी ए, सॉरी। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपने बी सी डी से कौन सा भी ट्राई कर लिया, अगर वैनेडियम फिट नहीं हो रहा तो बाकी मतलब नहीं, दोनों फिट होने चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा है? द टू सेटिस्फाइंग, दोनों भी सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ए में दोनों सेटिस्फाई होते हैं। मोलिब्डेनम सेटिस्फाई हो सकता है, मे भी रेनियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, लेकिन वैनेडियम नहीं होता है। इसके लिए करेक्ट आंसर इज ए। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम ऑफ MO3 इज। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकालना है। ओके, अभी ट्रोपोलियम क्या होता है यहाँ पे देखिए, इसका आंसर क्या होगा? अभी इसको अज्यूम करना पड़ेगा आपको, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो करेगा। अभी ट्रोपोलियम कितना देगा? 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी यहाँ पे मानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में क्या होता है, ट्रोपोलियम किसके ऊपर होता है? +1 होता है। यहाँ पे +x मानते हैं मोलिब्डेनम के ऑक्सीडेशन स्टेट को, और यहाँ पे कार्बोनिल तो 0 होता है, तो इसको मानने की इतनी ज़रूरत नहीं। और चार्ज कितना है? +1। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू +1 -1, तो x इक्वल टू 0। तो मोलिब्डेनम कौन से स्टेट में है? मोलिब्डेनम इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ट्रोपोलियम +1 में होता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के हिसाब से ये पॉजिटिव होगा तभी एरोमेटिक कैरेक्टर बनेगा। ये तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपको x + 1 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू 0 आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर सी। ओके, एक क्वेश्चन आता है 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2 मार्क का है। हेप्टासिटी ऑफ x एंड y इन अरिन मोइटी इन डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ईटा दिया है, दोनों ईटा के आपको रिस्पेक्टिवली पूछा है, क्या हो सकता है? अभी रुदेनियम क्या है? रुदेनियम बिलोंग टू आयन फैमिली, आयन, रुदेनियम, ऑस्मियम। तो इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अभी ऑलरेडी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको कितने चाहिए? 18। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? 18 में से 8 चले गए, बचे कितने? 10। बस दोनों साइड देखो कौन 10-10 दे सकता है। 6 + 6 ये 12 देगा, ये 4 + 4 8 देगा, 6 + 4 क्या देगा? 10 देता है, 6 + 2 8 देता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज ईटा 4 रखोगे, ईटा 4 + ईटा 6 + 8 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 4 + 6 + 8 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। सो करेक्ट आंसर इज सी। बस आपको आना चाहिए, मेटल का इलेक्ट्रॉन पता है, इजीली आ जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द स्पीशीज दोज ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, जून 2016 का, तो आपको सब ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए जिस ईटा 5 CP, बिकॉज ये डायरेक्टली रिंग अटैच है, तो यहाँ पे हम सब ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन लिख देते, इट गिव 5 इलेक्ट्रॉन। अभी कार्बोनिल है तो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2। बस आपको मेटल कैलकुलेट करना है। कॉपर दिया है, कॉपर इज़ 3d9 4s2, कॉपर इज़ 3d9 4s2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3d9 4s2 बोलते हैं, 3d10 4s1 भी बोलते हैं, आपके ऊपर है। इट गिव 11 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है? 11 + 5 + 2 कितने हो गए? 18 हो गए। देन लेट्स ट्राई Mn। Mn होता है 3d5 4s2। ओके, 3d5 4s2 मतलब 7 + 5 + 4 कितने हो गए? देखिए 12 हो गए, 7 और 5 हो गए 12, 12 और 4 16। लेट्स ट्राई फॉर क्रोमियम। क्रोमियम इज़ 3d4 4s2, 6 हो गए, देन 5 हो गए और 6 हो गए, तो ये कितने हो गए? 6 + 6 12, 12 + 17। देन लास्ट है आपका वैनेडियम। वैनेडियम इज़ 3d3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इट इज़ 3d3 4s2। सो 5 + 5 +
आई थिंक यहाँ पे मे भी होगा, यहाँ से आई थिंक इलेक्ट्रॉन काउंट करने में गलती हो गई इसके लिए, नहीं तो सब ऑप्शन में आपके पास आना चाहिए था। ओके 3D3 4s2 5 + 5 थिंक, हाँ 5 + 7 इट इज़ 8, wait at 8, so it is 5 + 5 10, oh sorry, या करेक्ट 18 है, बराबर 18। सो करेक्ट आंसर इज आपका कॉपर हो रहा है और आपका यहाँ पे वेनेडियम हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड डी। ओके यहाँ पे देख सकते हैं आप 18 और 18। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो ध्यान रखिए, आराम से करिए क्वेश्चन। ओके अगर मैं इसको और थोड़ा धीरे से करूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए मैं थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा स्पीड से करूँ, तो इसके लिए कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती होती है। ओके नो प्रॉब्लम, रेक्टिफाई कर देता हूँ मैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या द कॉम्प्लेक्स विच ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज, ये गेट का बहुत पुराना क्वेश्चन है, जून 2000 गेट 2002 का। तो इसमें क्या होगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन देगा, ये कितनी देगा 8, तो इट इज़ 16। ओके ये कितने हैं, निकल 3d8 4s2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्रोमियम 6 और ये 10, ये हो गए 16, ये 6 और ये 10, मतलब कितने हो गए 16। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके अगर आपको इस बार प्रैक्टिस हो जाए ऐसे क्वेश्चन की तो बहुत इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना। करेक्ट आंसर इज बी। या द कॉम्प्लेक्स VCC2 and CRC obey readily oxidize in air to respective cations. The number of unpaired electron respectively in each are, मतलब क्या है, आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं। अगर 18 है तो आप उसको पेयर करके डायमैग्नेटिक बना सकते हो। तो देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन होता है। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन मेथड से देखेंगे तो यहाँ पे वेनेडियम के 5, अब यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं बेंजीन, तो यू हैव टू अज्यूम इट इज बेंजीन ईटा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ओके 6 × 2 कितना हुआ, 5 + 12 17 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्रोमियम के साथ देखेंगे तो 6 + 12 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप 18 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हो, यू कैन पेयर इनटू 9 पेयर्स। लेकिन इसको आप कितने पेयर कर सकते हो, फिर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ओके तो वेनेडियम में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा लेकिन क्रोमियम नहीं बचेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके तो इस तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन गेट में जनरली आते हैं, नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े लंबे चौड़े क्वेश्चंस आते हैं। ओके सो करेक्ट आंसर इज बी। या इट इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द बॉन्डिंग ऑफ साइक्लोपेंटाडाइल टाइटेनियम Cp4 इज सच दैट। ओके तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट वो देखना है। तो यहाँ पे क्या टाइटेनियम क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ 3d2 4s2। अभी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 18 - 4 कितना हुआ 14। ओके 14 हो गए। अभी आपको देखना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। ओके लेट इट बी कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा हम बाद में देखते हैं, तो हम पहले स्टेटमेंट सब देखते हैं। ऑल CP are पेंटाहेप्टो, मतलब क्या, ये करेक्ट है क्या हम देखना है। ईटा 5 CP4, देखिए 4 प्लस कितना हो गया 5 2 ज़ा, ऑल CP are पेंटाहेप्टो। देखिए बॉन्डिंग पर आपको पूछिए किस तरह से होगी। तो यहाँ पे क्या 4 इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम के अगर पूरे के पूरे CP लिगैंड पेंटाहेप्टो कर दे तो क्या होगा 5 4 ज़ा 28 गिव बिकॉम 24। नेक्स्ट देखते हैं 1 CP इज पेंटाहेप्टो टाइटेनियम, 1 CP इज ईटा 5 एंड अदर 3 आर मोनोहेप्टो, मतलब ईटा 1 3, मतलब कितना हो गया 4 + 5 + 3, ये तो कितने हो गए 5 3 8 और 4 12, ये तो 12 हो गए। तो 2 CPs आर मोनोहेप्टो एंड अदर 2 आर पेंटाहेप्टो, मतलब क्या ईटा 5 ट्वाइस और ईटा 1 ट्वाइस, मतलब कितने हो गए 4 + 10 + 2 कितने हो गए 16 हो गए। और लास्ट ऑल CP आर मोनोहेप्टो, मतलब क्या ईटा 1 CP4, मतलब क्या हो गया 4 + 4 8। सो आपको देखना है कौन सा प्रॉपर 18 इलेक्ट्रॉन के नज़दीक है। सो यू विल गेट ओनली वन आंसर, दैट इज सी। और ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के रिलेटेड में अलग वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे टाइटेनियम के जनरली 18 इलेक्ट्रॉन रूल करने के कॉम्प्लेक्स जो अलग है, ये अलग है। और ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है।
द स्ट्रक्चर इज लाइक इट इज़ एक्चुअली 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड इट इज़ अ 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल के साथ इसका एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए। ओके, इस एक्सेप्शन के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। या द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स विच फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज, तो यहाँ पे भी सिमिलर 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या पूछा है, इट इज़ 5 + 8 + 4 कितना हुआ 13 4 17, ये भी नहीं बनता, ये 5 + 6 + 6 कितने हो गए 12 5 17, ये भी नहीं बनता। ये क्या है 10 प्लस आई थिंक ये कोबाल्ट, सॉरी दिस इज कोबाल्ट नॉट कार्बोनेट, सो 3d7 4s/9, तो ये तो 19 हो गया। लेट्स ट्राई दिस 5 रीनियम है, ये 5 और ये 6, आई थिंक ये 5 है 6 है। द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स विच फॉलो, लेट्स सी कौन सा होगा इसमें से 6, ये 6 हो गया। Mn टेक्नीशियम रेनियम, ओके इट इज़ सॉरी इट इज़ 7, सॉरी इट इज़ 7 इलेक्ट्रॉन, ओके बिकॉज फॉलो Mn टेक्नीशियम एंड रेनियम, सो इट इज़ 3d5 4s2, so it follow 18 electron, so correct answer is D. Okay, the neutral complex follow 18 electron, D. ओके करेक्टली करिए, कभी कभी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा, तो बी केयरफुल, थोड़ा जल्दी में मत करिए, मुझे और क्वेश्चंस कराने इसके लिए, तो मैं भी कभी कभी आपने देखा है मिस्टेक होते हैं, तो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इज डी। हाँ, द हेप्टेसिटी ऑफ साइक्लोहेप्टाट्राइन है, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, और हेप्टेसिटी क्या है इसकी, मोलिब्डेनम CO3, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से कितने आएंगे 6 6 12, और इसमें से, तो इट इज़ हेप्टेसिटी इज कितने होंगे, कितने होंगे इसके क्वेश्चन 6, करेक्ट आंसर इज 6। ओके, अगर आप वो कार्बोकेटाइन भी जनरेट करोगे इट बिकम 7, सो करेक्ट आंसर इज 6। ओके, तो ये गेट का क्वेश्चन था 2013 का। देखिए एमओ के 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ओके और यहाँ पे ईटा 6 होना चाहिए, तभी ये 18 बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज 6। यहाँ पे चार्ज नहीं पूछा था, ओके तो चार्ज होता तो +1, लेकिन जो हेप्टेसिटी हो ईटा 6 होगी इस केस में। या ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, रिसेंट क्वेश्चन गेट 2016 का। आपको दिया है ओबे, जो सीपी का कॉम्प्लेक्स दिया है मॉलिक्यूल, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज दिस। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मेटल मेटल बॉन्ड का। तो जनरली जो एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 मेटल मेटल बॉन्ड है, इट टेक्स 4 इलेक्ट्रॉन, उस तरह से 3 होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ओके तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, इट इज़ 5 1 1 1 1, ओके 1 1 1 है, कितने हो गए, मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम बिलोंग टू क्रोमियम मीन्स 6 + 6, तो कितने हो गए 10 + 4 प्लस कितने हो गए 12, 10 हो गए, 4 हो गए, 10 4 और 12, तो कितने हो गए 12 22 22 और 4 26 और मेटल मेटल बॉन्ड कितने 3 मेटल मेटल बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब 32, सो इट इज़ अ 32 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अगर आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना है और मेटल 2 है, इट हैज़ टू बी 36 इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल बॉन्ड के साथ, ये 36 आना चाहिए। लेट्स ट्राई दिस 5 5 5 1 1 1 1 2 6 6, लेट्स ट्राई 10 + 4 + 12 कितने हो गए, कितने 10 14, ये भी 26 हो गए, 26 और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गए 28, सॉरी 28, सो ये भी गलत है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन 5 5 मोलिब्डेनम 6 मतलब 10 + 12 आ गया। अभी देखिए ब्रिजिंग कितनी दी है, 4 के चारों क्लोरीन ब्रिजिंग है, मतलब एक क्लोरीन कितना देता है 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या 3 4 12, और इसमें एक ब्रिजिंग भी है तो 2 यहाँ पे आ गए,
ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो करेक्ट क्या होगा 24 + 10 34, 30 + 4 36। सो ये मे भी करेक्ट आंसर हो सकता है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। 5 5 6 6 कितने हो गए 10 + 12 प्लस 1 + 1 2 हो गए +2 मेटल मेटल बॉन्ड के 2 और 3 + 3 कितने हो गए 6। कितने हो गए लेट्स ट्राई देखते हैं 22 और 10 32 और 34। सो करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करके दिया है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। According to 18 electron rule, valence electron of MoACP, the number of electron count dinuclear metal complex should be 36 electron to obey 18 electron rule. Okay, एक मेटल होगा तो 18 होता है, 2 होगा तो 36। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, तो ये ध्यान से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। ओके, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस कॉम्प्लेक्स। आपको ये गेट रिसेंट क्वेश्चन है, गेट 2018 का, आपको एग्जाम्पल देखने। तो ये 3 होंगे, ये 5 होगा और ये 4 होगा। अभी आपको पता है 4 कैसे होगा 2 + 2 2 कार्बोनिल और क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन मतलब क्या 3d4 4s2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 + 3 + 5 + 4 कितने हुए इसमें 9 9 + 5 14 14 + 4 18। दिस आंसर इज 18। ओके, देखिए इस तरह से इसको सॉल्व करना है। या देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में सिमिलर पूछा था, बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूछा था। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज दिस η3 η5। η3 देखिए η5। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बस आपको इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने आपको बताने क्या होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार 18 में इसके इलेक्ट्रॉन पूछे थे, अगले साल एग्जाम में यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला पूछा। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुदा ना खास्ता हो जाए कि रिपीट आ जाए, और क्वेश्चन रिपीट आया था। ओके, इसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ब्रिजिंग के ऊपर था। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट क्वेश्चन था। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2 अमोंग, आपका जो कॉम्प्लेक्स दिया यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोसाइल है, MeCH2CO, दैट विल बी सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर बोथ मेटल सेंटर एंड फॉलोइंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 5 देगा, ये 2 ये 2। रुदेनियम क्या है आयन की फैमिली में, 8 और 8। देखते हैं अभी कितना होगा इसका, हम बाद में देखेंगे। ये यहाँ से 10 आया। ओके, 5 + 5 10 आया, यहाँ से 4 आ जाएगा, 8 + 8 16 आएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। सबका ऐड करेंगे तो कितना होगा 26 और 8 26 और 2 8, ये आ जाएगा 32। ओके, और अभी हमने देखा अगर 2 मेटल है तो 36 फॉलो करने चाहिए। अभी हमारे पास कितने बन रहे 32, मतलब क्या 36 - 32 मतलब जो ब्रिजिंग लिगैंड है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए। जो ब्रिजिंग है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए। लेट्स ट्राई। जो आपका CO होता है, जो CO होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है ब्रिजिंग में। ओके, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है, ये बचता है, ये बचता है। डोंट गेट ट्रैप, बिकॉज यहाँ पे चार्ज दिया है, डोंट गेट ट्रैप इन दैट, बिकॉज ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया है। CO पे चार्ज नहीं दिया, बाकी सब पे चार्ज दिया। अगर आप न्यूट्रल मेथड से कैलकुलेट करोगे यू विल गेट करेक्ट आंसर। ओके, जनरली जो NO- होता है वो N1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अभी हमने देखा था जो NO- होता है इट इज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो NO+ होता है इट इज़ अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, अगर हम NO के साथ कॉम्बिनेशन देखें, NO के साथ कॉम्बिनेशन देखें तो इसका हाइड्राइड के साथ है, इसके साथ है, और हाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन ब्रिजिंग में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, हाइड्रोजन होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। MeCH2 अगर इसकी बात करें कैसे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2। तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। तो हाइड्राइड वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये नाइट्रोसाइल की वजह से रॉन्ग हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी योर C ऑप्शन। ध्यान रखिए क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग दिया है, 2 मार्क का क्वेश्चन था, अभी रिसेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे H- दिया, NO- दिया है, C- दिया है और CO+ दिया। तो यू हैव टू यूज़ ऑक्सीडेशन टाइप मेथड, जहाँ पे कभी कभी आपको NO में स्पेशली कन्फ्यूजन होगा, बिकॉज NO1 भी आता है, NO3 भी आता है, बट इट इज़ अ बेंट स्ट्रक्चर। ओके, इट इज़ अ बेंट। तो बेंट में जनरली 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है।
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो दिस विल बी दिस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये ब्रिजिंग में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ऑक्टेट कंप्लीट करने तो 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिजिंग में देगा। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। सो दिस इज अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल और एक्सप्लेनेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और ये था रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करूँगा, एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।